अब जी फर्स्ट ऑफ ऑल अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप लोग खैरियत से हैं। काइंडली मुझे बताइएगा कि सबके साथ स्क्रीन शेयर हो रही है एंड आवाज़ सबको आ रही है, आवाज़ क्लियर है। ओके जी, तो आज हम जो है अमेज़ॉन प्राइवेट लेवल इंटर्नशिप का जो है आगाज़ कर रहे हैं और आज इसका इंट्रोडक्टरी लेक्चर है। काफ़ी सारे स्टूडेंट जो हैं वो तो पुराने ही हैं और जो न्यू हैं उनके लिए मैं अपना मुख्तसर सा तारुफ कराता हूँ। मेरा नाम अफ़ान है एंड मैं तकरीबन 4 या 5 साल से मैंने स्टार्ट किया था, 2020 के एंड में स्टार्ट किया, तो आप वो काउंट कर लेना, आई थिंक 4-5 साल बन जाते हैं। मैं अमेज़ोन के ऊपर काम कर रहा हूँ। स्टार्ट जो है वो ड्रॉप शिपिंग से किया क्योंकि उस टाइम पर ड्रॉप शिपिंग पीक पर थी एंड उसके बाद फिर होल सेल और फिर उसके बाद प्राइवेट लेवल एंड साथ साथ जो है वो अभी हमने रिसेंटली अपना जो है वो दराज पर भी काम स्टार्ट किया है। दराज भी लॉन्च किया, अपनी प्रोडक्ट लॉन्च किया हमने दराज के ऊपर एंड साथ साथ जो है अभी वो शॉपिफाई पर भी हम स्टार्ट कर रहे हैं। अच्छा, ये इंटर्नशिप क्यों करवाई जा रही है? ये सबसे सबके माइंड में ये एक सबसे बड़ा सवाल होता है कि इस इंटर्नशिप का पर्पस क्या है, फ्री क्यों है, इसमें हमारा क्या फ़ायदा है, इसमें आपका क्या फ़ायदा है। ठीक है, और इस इंटर्नशिप में आपको क्या सीखने को मिलेगा, ये किस तरह करवाई जाएगी। तो आज के इस लेक्चर में, इस इंट्रो लेक्चर में हम यही डिस्कस करेंगे कि इस इंटर्नशिप का पर्पस क्या है, आपको इससे क्या लर्न करने को मिलेगा और मोस्ट इंपॉर्टेंटली ये क्यों फ्री में करवाई जा रही है। अच्छा, दो तीन चीज़ें मैं आगे बढ़ने से पहले क्लियर कर दूं कि बहुत सारी जगहों पर ऐसा होता है कि वो आपसे जो वो इंटर्नशिप करवाते हैं, प्रोडक्ट हंटिंग करवाते हैं, प्रोडक्ट सोर्सिंग करवाते हैं। ठीक है, अब एक स्टूडेंट है वो बड़ी मेहनत से प्रोडक्ट निकाल के ला रहा है, उसकी सोर्सिंग करके लाता है, ठीक है, और वो उससे उनसे डेटा ले लेते हैं, अपने पास रख लेते हैं। तो मोस्टली पर्पज ये होता है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर ऐसा कोई सिनेरियो नहीं है और जो भी आप करेंगे, जो भी आप आपसे करवाया जाएगा वो टोटली आपके अपने पास ही रहेगा। प्रोडक्ट निकाल रहे हैं आप, अपने लिए निकाल रहे हैं, आप अपने पास रखेंगे। किसी के भी साथ आपने उसको शेयर नहीं करना। आप सोर्सिंग कर रहे हैं, आप कुछ भी लर्न कर रहे हैं, सीख रहे हैं, क्लाइंट आपके पास आ रहा है, जो कुछ भी हो रहा है वो टोटली आपके अपने पास रहेगा। ठीक है, आपके साथ मतलब आप जो है वो कुछ भी किसी के साथ शेयर नहीं करेंगे। ठीक है, और इस इंटर्नशिप में हम करने क्या वाले हैं, पहले हम इस चीज को थोड़ा सा डिस्कस करते हैं कि इस इंटर्नशिप को किस अंदाज में किया जाएगा, इसमें क्या आपको सीखने को मिलेगा, और इन द एंड फिर मैं आपको बताऊंगा कि हम क्यों फ्री में करवा रहे हैं। ठीक है, तो अगर हम बात करें अमेजोन प्राइवेट लेबल की, अमेजोन प्राइवेट लेबल जो है ना, वो इस वक्त, अगर मैं बात करूं 2025 की, अगर मैं बात करूं तो 2025 में, 2025 में अमेजोन प्राइवेट लेबल ही चल रहा है। ठीक है, अब जिन लोगों का थोड़ा सा पुराना बैकग्राउंड है, जो लोग अमेजोन को स्टार्ट से कर रहे हैं या स्टार्ट से जानते हैं, तो अमेजोन पर ना पीक का टाइम आता है। लाइक स्टार्ट जब हुआ था तो ड्रॉप शिपिंग थी, बहुत पीक पर थी। ठीक है, उसके बाद फिर रिस्ट्रिक्शन आना शुरू हुई, हमारी अपनी गलती है उसमें, पाकिस्तानियों की अपनी गलती है। ठीक है, और बहरहाल सीन इस तरह हुआ कि वो अकाउंट्स वगैरह बंद होना शुरू हो गए और ऐसा ऐसा ड्रॉप शिपिंग बिल्कुल एंड पर चली गई। ठीक है, अब वो खत्म ही हो गई तकरीबन। उसके बाद फिर आर्बिट्राज का दौर आया। ठीक है, वो थोड़ी सी डिफरेंट थी। होलसेल होलसेल और आर्बिट्राज में बस थोड़ा सा फर्क ये था कि आप आर्बिट्राज में जो है इन्वेंट्री परचेज कर रहे थे, उसको वेयर हाउस में रखवाते थे। ठीक है, लेबलिंग उसकी खुद करते थे और वो भेजते थे। ठीक है, लेकिन अमेजोन ने फिर उस चीज को भी पकड़ना शुरू कर दिया और वो आर्बिट्राज भी खत्म हो गया। फिर आया होलसेल का दौर। ठीक है, होलसेल जो है वो ड्रॉप पे गया और अभी भी चल रहा है। जिन लोगों का पहले से चल रहा था उनका अभी भी चल रहा है, लेकिन जो नए लोग हैं उनके लिए मुश्किल है। अच्छा, होलसेल में क्या हुआ, होलसेल में शुरू में तो ये था कि जी आपके पास कोई भी डिस्ट्रीब्यूटर है, कोई भी ब्रांड है, आपने उससे प्रोडक्ट परचेज की। ठीक है, अमेजोन आपसे अथेंटिकेशन लेटर नहीं मांगता था, स्टार्ट में अमेजोन ऐसा नहीं करता था। आपने जस्ट प्रोडक्ट को परचेज किया, ठीक है, और आपने उसको लगा दिया, आपके पास सेल्स आना शुरू हो गई। ठीक है, अब अमेजोन ने क्या किया, होलसेल में भी बड़ी सख्ती कर दी। अब वो ये कहता है कि जी पहले मुझे ब्रांड का लेटर दिखाओ। अगर आप किसी डिस्ट्रीब्यूटर से परचेज कर रहे हो तो उस डिस्ट्रीब्यूटर के पास लेटर मौजूद होना चाहिए, जो अथेंटिकेशन लेटर होता है। ठीक है, जो अथेंटिकेट करता है कि ये जो डिस्ट्रीब्यूटर है ये अथेंटिक है, ये 2 नंबर नहीं है, ये फ्रॉड नहीं है, कोई स्कैम नहीं है। ठीक है, तो अब वो लेटर आपके पास होगा तो आपकी प्रोडक्ट सेल होगी, अदरवाइज आपकी प्रोडक्ट अमेजोन क्या है ब्लॉक कर देगा, आपका अकाउंट को ब्लॉक कर देगा। ठीक है, तो अब होलसेल जो है ना वो इसलिए बहुत ज्यादा टफ हो गया क्योंकि अब उसमें या तो आप डायरेक्ट ब्रांड को अप्रोच करो, अब ब्रांड को ढूंढना एक बहुत बड़ी आजमाइश है। ठीक है, एक बहुत बहुत स्ट्रगल वाला काम है। आप हजारों को कांटेक्ट करेंगे तो उसमें से कोई एक आपको मिलता है मुश्किल से। फिर उसका एमओक्यू आपने फॉलो करना है और फिर बहुत सारी चीजें उसके अंदर।
ठीक है। तो होलसेल इसलिए डिफिकल्ट हो गया। अमेजोन ने ये नहीं कि कोई बंद कर दिया, अमेजोन ने मॉडल कोई बंद नहीं किया। अगर आप अमेजोन की पॉलिसीज के अकॉर्डिंग करेंगे तो मॉडल तो सारे चल रहे हैं, ठीक है। तो होलसेल अब इसलिए थोड़ा सा टफ हो गया क्योंकि उसमें अब अमेजोन क्या है कि ब्रांड का लेटर मांगता है कि या तो ब्रांड से अगर आप परचेजिंग करें तो ब्रांड आपको लेटर देगा कि जी ये मेरा जो है वो अथेंटिक सेलर है। या फिर अगर आप डिस्ट्रीब्यूटर से परचेजिंग कर रहे हैं तो फिर वो आपको डिस्ट्रीब्यूटर का लेटर भी दिखाना पड़ेगा, ठीक है। तो वो एक अलग फिर कहानी है कि वो उसमें कितनी मेहनत है, कितना टाइम है। क्लाइंट आपके पास आता है 2-3 महीने, वो जब देखता है कि जी कोई रिजल्ट है तो फिर चला चला जाता है। ये सिनेरियो बनता है, ठीक है। अब ले देकर जो आखिरी बचता है मॉडल, ठीक है, हमारे पास भी आखिरी ऑप्शन है, अमेजोन की तरफ से भी एक आखिरी ऑप्शन है, वो भी प्राइवेट लेबल ही रह जाता है, जिसके अच्छे रिजल्ट भी आ रहे हैं और जो चल रहा है और जो परमानेंट है। ठीक है, परमानेंट क्यों है, सेफ क्यों है, सिक्योर क्यों है? क्योंकि इसमें कोई झंझट है ही नहीं। इसमें वाला झंझट नहीं है कि आपने ब्रांड से रब्ता करना है, आपने कोई अथेंटिक डिस्ट्रीब्यूटर को ढूंढना है, आपकी प्रोडक्ट जो है वो ब्लॉक हो जाएगी। ऐसा कुछ भी नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि प्राइवेट लेबल के अंदर हम अपनी प्रोडक्ट जो है वो मैन्युफैक्चर करा रहे होते हैं, जो है वो चाइना से, ठीक है। उसके ऊपर आपका अपना ब्रांड होगा, अपनी लेबलिंग होगी। तो वाला जो एक एक इशू होता है या जो एक रोला है अमेजोन की तरफ से क्रिएट होता है कि जी आप इसका लेटर दिखाओ कहाँ से परचेज किया, तो वो हमारे पास सारी जो डॉक्यूमेंटेशन होती है वो होती है। तो हमें जरूरत नहीं है कि हम मतलब किसी के पीछे पड़ेंगे या किसी की मिन्नतें करेंगे, ठीक है, या हम किसी के एमओक्यू को फॉलो करेंगे। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है और बड़ी अच्छी चीज़ है कि एमओक्यू को फॉलो नहीं करना पड़ता, मिनिमम ऑर्डर क्वांटिटी को फॉलो हमें नहीं करना पड़ता। हम जितने चाहे स्टार्ट में यूनिट मंगवा लेते हैं, जिसको हम टेस्ट लॉन्च कहते हैं, ठीक है। खैर ये चीज़ हम डिस्कस करेंगे। सो मैं आपको जो बताना चाह रहा हूँ, जो स्टेटमेंट में बिल्ड करना चाह रहा हूँ, ये सारी बातें करने का जो पर्पस है, आपको बताने का पर्पस है, वो ये है कि इस वक्त अगर हम बात करें तो प्राइवेट लेबल ही बेस्ट मॉडल है, ठीक है। अगर कोई बंदा आपके पास आता है या आप खुद करना चाह रहे हैं और आपसे पूछा भी जाता है, अगर कोई क्लाइंट आपसे पूछता है तो आपने उसको पीएलई सजेस्ट करना है, ठीक है। वो कहता है जी मैंने होलसेल करना है, ये फलां करना है, फलां करना है, तो आपने उसको बताना है कि भाई होलसेल में ये मुश्किलात हैं, ठीक है। अगर तो कोई बंदा आपको यूएसए में मौजूद है जो फिजिकली जाकर मिल सकता है तो ठीक है, अदरवाइज तो इम्पॉसिबल सी बात है कि आपको ऐसा ब्रांड हमें मिल जाएगा जो हमारे 2-3 हज़ार रुपए में हमें इन्वेंट्री भी देगा और हमें लेटर भी देगा। तो इम्पॉसिबल सी बात है, ठीक है। अगर आप ब्रांड से अप्रोच करते हैं तो ब्रांड का जो एमओक्यू होता है वो इतना बन जाता है कि आपकी जो इन्वेंट्री आपको स्टार्ट में परचेज करनी पड़ती है वो 10,000, 15,000, 20,000 डॉलर्स की होती है, ठीक है, जो ब्रांड आपको एमओक्यू दे रहा होता है। तो फायदा नहीं होता उसका, ठीक है। तो इसलिए जो है वो होलसेल। अच्छा, अब यहाँ पर ना एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, मैं आपको बताऊं। बहुत सारे लोग जो है ना वो ये बात कर रहे होते हैं कि एक टाइम पर तो था जो ये होलसेल करवा रहे थे, ये होलसेल चल रहा था, ठीक है, हमने भी होलसेल किया, ठीक है, तो अब क्यों नहीं? ठीक है, तो यार ये चीज आपको समझने की जरूरत है कि असल जो चीज है ना, बल्कि इसी पॉइंट को तो आपको समझना है कि एक चीज अगर नहीं चल रही है, ठीक है, या उसमें मुश्किलात आ रही हैं तो उसको छोड़ो, समझ रहे हैं, उसको फिर आपको उसको मूव करना है, उस तरफ से आपने निकलना है, साइड पे होना है, ठीक है। जो चीज गलत होती है, जो बाकी अभी मैं बहुत सारे पोस्टर्स वगैरह देख रहा होता हूँ, अक्सर जो इंस्टीट्यूट हैं, इदारे हैं, मैं नाम ले किसी का भी, लेकिन आपने भी देखा होगा वो अभी भी होलसेल करवा रहे हैं, ठीक है। वो अभी भी होलसेल का कोर्स भी करवा रहे हैं, वो बच्चों को होलसेल की तरफ लेके भी आ रहे हैं, और जो कि मुझे लगता है गलत है, ठीक है। अब जब एक चीज नहीं है, नहीं वर्क कर रही है और आपको पता है कि इसमें बच्चा स्टक हो जाएगा, कि उसको बहुत टाइम लग जाएगा और उसकी टीम भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, तो अब उस मॉडल को फिर चेंज करें, ठीक है। और ये चीज आप लोगों को भी एज अ लर्नर एक्सेप्ट करनी चाहिए कि अब वो अगर एक चीज नहीं है तो फिर हमें अगला स्टेप लेना है। अगर आप उसी के ऊपर लगे रहना चाहते हैं वो फिर आपकी चॉइस है, ठीक है। तो अब पीएल जो है वो टॉप पर जा रहा है, प्राइवेट लेवल है। होलसेल अगर करना चाहता है तो फिर अगेन वही उसी कंडीशंस हैं, वही उसकी सूरत हाल है जो मैंने आपको बता दिया। अच्छा, अब पीएल की अगर हम बात करें कि आपको जो है वो एज एन इन्वेस्टर आपको क्या एडवांटेजेस हैं, तो अगेन एज एन इन्वेस्टर आपको यही फायदा है इसका कि आपका जो है वो आपको कोई रिस्क नहीं है सबसे बड़ा। क्योंकि देखो, अगर आप पैसा लगा रहे हो एक चीज के ऊपर, आपको उसके लिए एलएलसी बनवानी पड़ती है, आपको ट्रेडमार्क रजिस्टर करवाना पड़ता है, ठीक है, आप बार कोड्स परचेज करते हो, अपनी प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर करा रहे हो, तो एक सबसे बड़ी ख्वाहिश आपकी होती है कि दुकान सलामत रहे, ठीक है। आपकी जो शॉप है, जो आपका अकाउंट है, वो तो रहे ना, मतलब काम तो चलता रहेगा, चीजें बेचते रहेंगे, फायदा नुकसान चलता रहेगा, लेकिन दुकान सलामत रहनी चाहिए जहां पर असल आपने बैठना है। तो पीएल का सबसे बड़ा एज एन इन्वेस्टर आपको फायदा ये है कि आपका अकाउंट सेफ होता है, सिक्योर होता है, आपके अकाउंट को कुछ नहीं होगा, ठीक है। अच्छा, और अगर हम बात करें जी एज एन एडवांटेज आपका जो है वो वीए के लिहाज से, तो वीए के लिहाज से ना सबसे बड़ा एडवांटेज जो है वो ये है, मैं आपको फिर अगेन वो चीज रिपीट करता हूँ कि होलसेल में ना आपको 2-3 महीने लग जाते हैं, ठीक है, लाइक कॉल करने में, ढूंढने में, लिस्ट बनाने में, फिर उनसे परचेजिंग करने में, ठीक है, इसमें बड़ा टाइम लग जाता है। और वो प्रोग्रेस जब क्लाइंट को नजर नहीं आ रही होती तो क्लाइंट क्या होता है, डिसअपॉइंट होकर वो साइड पे हो जाता है। लेकिन प्राइवेट लेवल जब आप कर रहे होते हैं तो आपका जो काम होता है, जो भी आप कर रहे होते हैं, वो प्रोग्रेस आपके क्लाइंट को नजर आ रही होती है। फॉर एग्जाम्पल, आप प्रोडक्ट हंटिंग कर रहे हैं, आप हीलियम को यूज कर रहे हैं, आप हंटिंग कर रहे हैं, वो आप दिखाएंगे जी ये प्रोडक्ट निकल रही है। उसके बाद फिर आप सैंपल ऑर्डर करते हैं, ठीक है, चाइना के डिस्ट्रीब्यूटर जो होते हैं, जो सॉरी जो चाइना के मैन्युफैक्चरर होते हैं, अलीबाबा पे जब हम उनको सोर्स कर रहे होते हैं, जब हम उनसे बात कर रहे होते हैं, उनसे डील्स ले रहे होते हैं, तो वो सारी प्रोग्रेस जो होती है ना वो नजर आ रही होती है, सामने वाले को भी नजर आती है, आपको भी लग रहा होता है, आपको भी एक फील आ रही होती है कि यस मैं कोई काम कर रहा हूँ। और जो आपका क्लाइंट होता है उसको भी पता होता है कि यार ये बंदा काम कर रहा है,
ठीक है, नजर आ रहा होता है वो। फिर जब आप सैंपल ऑर्डर करते हैं या आप अगर टेस्ट लॉन्च कर रहे हैं, और स्टार्ट में हमेशा करनी भी टेस्ट लॉन्च ही चाहिए, ठीक है, तो आप जब टेस्ट लॉन्च कर रहे होते हैं फिर वो चीज़ नजर आ रही होती है, फिर वो आपकी इन्वेंट्री आ रही है। हाँ ठीक है, आप तस्वीरें बनवा रहे होते हैं, उसके लिए आपकी पिक्चर्स बनती हैं, बड़ी अच्छी वीडियोस आप बनाते हैं, प्लस कॉन्टेंट जिसको हम बोलते हैं। ठीक है, तो मतलब वो तमाम जो चल रहा होता है ना, तो क्लाइंट सेटिस्फाइड रहता है, क्लाइंट को पता होता है कि यार ये बंदा काम कर रहा है, लगा हुआ है, ठीक है, रिजल्ट आ रहा है, उसको रिजल्ट नजर आ रहा होता है। ठीक है, और फिर आप जो है आगे जाके फिर हम उसकी पीपीसी की स्ट्रेटजीज वगैरह बनाते हैं। तो ये चीज हो रही होती है, इसलिए पीएल जो है वो इसका फायदा है। अच्छा, कितनी इन्वेस्टमेंट चाहिए? ये टॉपिक जो है ना, इस सवाल को हम वैसे मैं अभी अभी आपको शॉर्टली बताता हूँ कि स्टार्ट में आपको तकरीबन $8 से 10 हज़ार तो चाहिए पीएल स्टार्ट करने के लिए। ठीक है, अगर आप टेस्ट लॉन्च करके उसको कामयाब करना चाहते हैं तो इतनी अमाउंट आपको चाहिए होती है, $8 से 10 हज़ार आपको चाहिए। ठीक है, अच्छा, कुछ लोग कहते हैं मुझे 20,000 25,000, ये फिर हम जब इस टॉपिक को डिस्कस करेंगे और इस इंटर्नशिप के अंदर, क्योंकि ये, अच्छा ये जहन में रखिएगा कि ये कोर्स नहीं है, ये इंटर्नशिप है। ठीक है, हम इस चीज को मानकर चलेंगे कि आप लोग कहीं ना कहीं से कोर्स करके आए हुए हैं, आपने कोर्स किया हुआ है, आपको पता है कि प्राइवेट लेवल क्या होता है, और जो अब मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट्स हैं जो नहीं सिखाए जाते या जिनके ऊपर फोकस नहीं किया जाता, या वो स्ट्रेटेजीज जो रह जाती हैं वो करवाई जाएंगी आपको, ना कि पूरा कोर्स ए टू जी नहीं होगा। मतलब ये ऐसा नहीं है कि प्राइवेट लेवल की डेफिनेशन से स्टार्ट होगा। ठीक है, ये मोस्टली जो होता है इंटर्नशिप जो होती है 1 मंथ की होती है, 1 या 2 लेक्चर्स होते हैं वीक में, एक जो होता है लेक्चर होता है, एक डिस्कशन के लिए होता है। ठीक है, तो इसी सीक्वेंस में चीज चलेगी आपके साथ, पूरा स्केड्यूल जो है वो शेयर कर देंगे। ठीक है, तो ये इंटर्नशिप है। ठीक है, तो हम इसके अंदर ना इसी चीज को फोकस करेंगे कि किस तरीके से टेस्ट लॉन्च की जाती है, किस तरीके से आपने अपने क्लाइंट का पैसा बचाना होता है, किस तरह आपने उसको बताना है कि किस तरह आप काम करने वाले हैं, पूरा जो एक प्लान होता है। ठीक है, एक पूरा प्लान आपको सिखाया जाएगा कि क्लाइंट को किस तरीके से ग्रैब करके, या अगर आप खुद भी अपना काम कर रहे हैं नॉट क्लाइंट के लिए, अगर आप में से कोई अपना काम भी स्टार्ट करना चाहता है, तो किस तरह आपने प्लान करना है चीज को, कहाँ से स्टार्ट करना है, कहाँ पे रुकना है, कहाँ पे कोई गलती नहीं करनी है। ठीक है, तो वो चीज है। मुझे ना यहाँ पे गलती से जो है वो एक फिलोसफी याद आ गई शेक्सपियर की। उसने कहा था कि मेरे सामने अगर दो लोग हों, एक वो इंसान है जिसने किताबें पढ़ रखी हैं और दुनिया जहान की किताबें पढ़ रखी हैं, मतलब उसने बहुत सारी किताबें पढ़ रखी हैं, और एक वो इंसान है, मतलब उसी के साथ एक वो इंसान भी है जिसने किताबें तो नहीं पढ़ रखी हैं लेकिन उसके पास तजर्बा है, उसके पास एक्सपीरियंस है। ठीक है, तो मैं उस इंसान के पास जाकर बैठूंगा जिसके पास तजर्बा है। ठीक है, क्योंकि वो इंसान है जिसने जिंदगी से सीखा है, जिसने ठोकरें खा के सीखा है, सिर्फ किताबें पढ़ने से कुछ नहीं होता। तो सेम चीज ना यहाँ पर भी अप्लाई होती है। आप लोगों ने कोर्स कर लिया होगा, कहीं ना कहीं से तो किया होगा। ठीक है, अब वो कोर्स करना जो है ना, वो वाली वाइब नहीं है जो एक चीज आपको एक वो बंदा सिखा सकता है जिसने वो गलतियां की हैं, और वो बंदा इस पॉइंट पर मैं हूं आपके सामने। ठीक है, या हम एक ही वर्ष आपके सामने। ठीक है, तो हम ज़्यादा 4-5 साल से इस काम में हैं, और बहुत स्टार्ट में तो बहुत नुकसान भी किया, अपने भी किया, क्लाइंट के साथ कर रहे थे तो अपनी सैलरी लूज की। ठीक है, बड़े बड़े नुकसान किए हैं इस फील्ड के अंदर। फिर कहीं जाके चीज समझ में आना शुरू हुई कि नहीं, ये गलती नहीं करनी चाहिए, ये करना चाहिए, इस पॉइंट पर यहाँ पर हमें थोड़ा सा सब्र भी करना चाहिए। ठीक है, मतलब वो सारा तो वो जो एक्सपीरियंस है ना, वो आपको सिखाएंगे। ठीक है, इस इंटर्नशिप का जो बेसिक पर्पज है वो चीज करना है। अच्छा, कितनी सैलरी आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं? $300 से स्टार्ट होती है। ठीक है, लेकिन पाकिस्तानी जो क्लाइंट, अगर आपको कोई पाकिस्तानी मिलेगा तो वो महीने के 30-40 हज़ार से ही स्टार्ट लेगा। लेकिन ज्यादातर जो होते हैं वो फिर परसेंटेज के ऊपर मूव कर जाते हैं, क्योंकि परसेंटेज में हमेशा ज्यादा फायदा होता है। तो आप कितनी सैलरी एक्सपेक्ट कर सकते हैं? वो $300 है। ठीक है, पाकिस्तानी में 70-80 हज़ार रुपये बन जाएंगे। ठीक है, वो आप बल्कि 280 का आई थिंक डॉलर अब चल रहा है, तो आप उससे साथ मल्टीप्लाई कर लेना, तो इतनी सैलरी बन जाती है। अगेन ये चीज़ ना डिपेंड कर होती है कि आपका एक्सपीरियंस कितना है, आपके पास नॉलेज कितना है, आपके बैक एंड पर मेंटोर सपोर्ट जो है वो कितनी है। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो है वो मेंटोर सपोर्ट है। क्योंकि देखें, कोई भी कोर्स है, कोई भी इंटर्नशिप है, ठीक है, उसमें जो एक होता है ना 100% प्रैक्टिकल कहीं भी नहीं हो सकता। ये मैं आपको सबसे बड़ी रियलिटी बता रहा हूँ, सबसे बड़ी हकीकत बता रहा हूँ। ठीक है, कभी भी कोई भी कोर्स, कोई भी इंटर्नशिप, कुछ भी है, कहीं पर भी करवाया जा रहा है, वो आपको जितना मर्जी चुना लगा दें, जितना मर्जी वो आपसे पैसे चार्ज कर लें, जो मर्जी कर लें, कभी भी 100% प्रैक्टिकल नहीं हो सकता, हो ही नहीं सकता। कोई जितनी मर्जी कोशिश कर ले। देखो, आपके पास जब तक अकाउंट नहीं है, आप एक प्रोडक्ट का लॉन्च नहीं कर रहे, अब पीपीसी है, पीपीसी अगर आप चला रहे हो, आपको पूरे 2 हफ्ते तो उसके रिजल्ट देखने पड़ते हैं। बात समझ रहे हो? मतलब एक प्रोडक्ट आपके पास है, आप वो प्रोडक्ट अकाउंट के ऊपर लगाओगे, उसके ऊपर पीपीसी को चलाओगे, 2 हफ्ते आप उसके रिजल्ट देखने में लगाते हो सिर्फ। अब मुझे बताओ, कौन है आपको जो 2 हफ्ते के लिए अपना अकाउंट देगा? एक बंदे ने लाखों रुपए की इन्वेंट्री परचेज कर रखी है, उसने अपना अकाउंट के ऊपर लगा रखी है, क्या वो बंदा आपको अपना अकाउंट दे सकता है 2 हफ्ते के लिए? आप अपने आप को ना देखो, आप ये सोचो कि अगर 100 बंदे इस चीज को सीख रहा है, 1000 बंदे इस चीज को सीख रहा है, 200 बंदे इस चीज को सीख रहा है, तो क्या ये पॉसिबल है कि 200 बंदे के हाथ में अकाउंट दे दिया जाए, उससे कहा जाए कि यार चलो आप एक्सपेरिमेंट करो, 2 हफ्ते के लिए ना पीपीसी चलाओ इसके ऊपर? क्या ये पॉसिबल हो सकता है? कभी भी नहीं हो सकता।
ठीक है, आप अपने ऊपर इस चीज को अप्लाई करो। अगर आपको, आप इसको इस तरफ फर्ज कर लो कि आपके पास एक क्लाइंट है, ठीक है, आपने उसकी इन्वेंट्री परचेज कर रखी है फॉर एग्जाम्पल $10,000 की। ठीक है, अब आपके सामने आपके 10 दोस्त आ गए, और वो 10 दोस्त आके कहते हैं यार हमें आती तो नहीं है, ऐसा कर अपना अकाउंट हमें दे, चाइल्ड एक्सेस दे हमें, ठीक है, हम सबको करवा। तो आप क्या करवाओगे उनको? कभी भी नहीं करवाओगे। करवा भी नहीं क्योंकि आपकी ज़ाहिर है वो एक पीपीसी आपकी रन हो रही है, चल रही है, ठीक है। सो पॉइंट ये है कि कभी भी ना 100% प्रैक्टिकल नहीं हो सकता। हाँ, चीज़ें आपको समझाई जा सकती हैं। एक मेंटोर जो होता है ना, वो आपको सिखा सकता है कि यार इस तरह आपने ये काम करना है, यहाँ पर जाकर ये करना है, ठीक है। अच्छा, फिर इंपॉर्टेंट चीज़ क्या होती है कि वो फिर आपको जो मेंटोर है वो आपको बैक एंड पर सपोर्ट कर रहा है। लाइक जब आपके पास क्लाइंट आएगा, क्योंकि असल तो एक्सपीरियंस आप उसी वक्त ले सकते हो जब आपके पास क्लाइंट आ गया। क्लाइंट आपके पास आ गया, अब वो आपको सिखाएगा, ठीक है। लाइक वो आपको बताएगा कि किस तरीके से आपका मतलब क्लाइंट, आप जब आप उसके अकाउंट के ऊपर काम कर रहे होगे, ठीक है, तो उस वक्त आपको आइडिया होता है। उस वक्त आपको आइडिया होता है कि अच्छा ये चीज इस तरह हो रही है। एंड उस टाइम पर आपको मेंटर सपोर्ट चाहिए होती है, पहले कोई नहीं है। अगर आप कोर्स के दौरान मेंटर सपोर्ट ले भी रहे हो तो उसका कोई फायदा नहीं, जब तक आपके पास अकाउंट नहीं, जब तक आप उसको हैंडल नहीं कर रहे, खुद नहीं कर रहे, 2-3 हफ्ते उसके ऊपर नहीं लगा रहे, महीने उस अकाउंट के ऊपर नहीं लगा रहे, ठीक है, गलतियां होती हैं, सबसे होती हैं स्टार्ट में। उस पॉइंट पर आपको क्या चाहिए? मेंटर सपोर्ट चाहिए होती है। तो ये हमेशा याद रखना कि कहीं कहीं से भी अगर आप कोर्स कर रहे हो ना, तो आपने इस चीज का ध्यान रखना है। आपने उनसे ये कहना है कि सर कोर्स तो हम कर ही रहे हैं, सर या मैम जो भी आपको सिखा रहे हैं, ठीक है, आपने बोलना है कि कोर्स हम कर रहे हैं, हमें बाद में भी सपोर्ट चाहिए। आप हमसे ये प्रॉमिस करें कि जब हम अपने अकाउंट के ऊपर काम करना स्टार्ट करेंगे, जब हमारे पास क्लाइंट का अकाउंट आएगा या हम अपने अकाउंट के ऊपर करेंगे, तो तब आप हमारे साथ होंगे, क्योंकि उस पॉइंट पर आप इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है, स्टार्ट में तो ज़ाहिर है वो आपको स्लाइड्स ही करवाएंगे जो भी है, अगेन वही बात आएगी, कौन अपना अकाउंट देगा आपको 2-3 हफ्ते के लिए, महीने के लिए? ठीक है, तो ये चीज़ इंपॉर्टेंट होती है, मेंटोर सपोर्ट बहुत जरूरी होती है। अच्छा जी, बाकी हमारे पास स्कोप किसका आता है, तो मैंने आपको बताया जी स्कोप जो पीएल का है। और इस इंटर्नशिप के अंदर आप क्या लर्न करने वाले हैं, तो इस इंटर्नशिप के अंदर जो हमारा फोकस होगा ना, वो मैं आपको, वैसे तो काफ़ी सारी चीज़ हम कवर करेंगे, लेकिन इसमें जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो ये हैं कि आपको जो है पीपीसी के बारे में बताएंगे, ठीक है, कि पीपीसी क्या है, स्ट्रेटजीज क्या होती है पीपीसी की, टेस्ट लॉन्च क्या होती है ये बताया जाएगा, ट्रेडमार्क क्या है, एलएलसी क्या चीज़ है, वो कब काम आती है, किस तरह करवानी होती है, कहाँ से करवानी होती है, ठीक है, हम इसी को कवर करेंगे। इसके अलावा हम हंटिंग को देखेंगे कि हंटिंग की क्या क्या टेक्निक्स हो सकती हैं, लेकिन हंटिंग के ऊपर शॉर्ट रखेंगे। मतलब हंटिंग से ज़्यादा हमारा फोकस जो होगा ना वो सोर्सिंग के ऊपर होगा। हंटिंग के ऊपर क्यों नहीं होगा? क्योंकि हंटिंग आप लोग ऑलरेडी कर चुके होंगे, ठीक है। आई नो, अगेन वही बात है कि अगर आप लोग कोर्स करके आए तो कोर्स स्टार्ट ही इसी होता है, प्रोडक्ट हंटिंग से, हिलियम आपको रटा हुआ होगा, आपने किया हुआ होगा, ठीक है। हम ज्यादा फोकस पे करेंगे सोर्सिंग, और उसके बाद एक पूरा प्लान। अच्छा, फिर इसके बाद हम जो इंटर्नशिप में कवर करेंगे वो ये कि अगर आपके पास एक क्लाइंट आता है और वो आपसे आगे कहता है कि यार पूरा मतलब मुझे बजट बना कर दो, मेरा कितना बजट लगेगा, कहाँ कहाँ पर लगेगा, ठीक है, वो चीज़ होगी। अच्छा, फिर इंपॉर्टेंट सवाल जो होता है वो ये कि हमें टाइम कितना लगेगा। एक क्लाइंट आपसे पूछेगा कि आपको टाइम कितना लगेगा, लाइक कब तक मेरे पास प्रॉफिट आएगा, और प्रोडक्ट लॉन्च करने में कितना टाइम लगेगा। तो वो चीज़ हम समझेंगे कि किस तरीके से प्रोडक्ट लॉन्च की जाती है, उसमें कितना टाइम लगता है, आपने क्लाइंट को क्या जवाब देना है। अच्छा, फिर एक चीज़ होती है पिक्चर्स बनवाना, ठीक है, फोटोग्राफी करवाना, वो क्या चीज होती है। फिर एक और चीज बड़ी इंपॉर्टेंट होती है रिव्यूज लेना, वो क्या चीज है, वो आप कहाँ से लेंगे। तो ये चीजें आप करेंगे प्रैक्टिकल। प्रैक्टिकल किस अंदाज में कि हम आपको एक टास्क दे देंगे, ठीक है, फॉर एग्जांपल मैं आपको एक सिंपल बताता हूँ। आपने लेना है रिव्यूज, ठीक है। अब रिव्यूज के बगैर आप सोचो कि आपकी प्रोडक्ट चल भी नहीं पाती, मतलब बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है रिव्यूज का। तो वो आपने किससे लेना है? बात समझ रहे हो ना? मतलब रिव्यूज आपने कहाँ से लेना है, कौन बंदा आपको रिव्यूज लाकर लाकर देगा, रिव्यूज की कितनी टाइप्स होती हैं, कितना पैसा आपको लगता है। तो आपको बताया जाएगा कि यार ये तरीका, इस तरीके से चीज की जाती है, फिर आपने वो चीज खुद करनी है, खुद करनी है। जो आपके पास अच्छी डील आएगी, आप लोगों को ढूंढोगे, वो आपने अपने पास रख लेना है, ठीक है। मतलब आप तैयार हो जाओगे। बेसिकली पर्पस क्या है कि आपको तैयार किया जाए। अच्छा जी, आखिरी सवाल, आखिरी बात इस लेक्चर की। अब हम करने को बहुत सारी बातें हैं, ठीक है, डिस्कस करने को बहुत सारी बातें हैं, टॉपिक कंटेंट, लेकिन मैं चाह रहा हूँ कि हम इसको थोड़ा सा शॉर्ट रखें। आगे जो हमारी मीटिंग्स हुआ करेंगी, आगे जाके जो लेक्चर्स हुआ करेंगे, उनमें हर सवाल का जवाब भी आपको मिलेगा, और हर चीज़ आपको मिल जाएगी, ठीक है, हर चीज़ कवर हो जाएगी उसके अंदर। तो आखिरी बात, और वो ये कि जी फ्री क्यों है, हमारा क्या फ़ायदा है इसके अंदर। तो यहाँ पर 2-3 चीज़ें हैं, और मैं कोशिश करूंगा कि शॉर्ट वे में आपको सारा कुछ जो है वो बता सकूं। तो सीन इस तरह है कि सबसे बड़ी जो मेरी मोटिवेशन थी AQ बस को स्टार्ट करने की, AQ बस मेरा वैसे अकेले का नहीं है, लाइक मैं नहीं हूँ इसके अंदर, और भी लोग हैं, टीम है, ठीक है, पूरी टीम है, पूरी मैनेजमेंट है AQ वर्स की, और काफ़ी सारे लोग हैं। लेकिन जो मेन लोग होते हैं, जो बनाने वाले होते हैं, जो पायनियर्स होते हैं, उनमें मेरा नाम भी आता है फॉर्चुनेटली, ठीक है। मैं, मुझे लगता है मेरी गुड लक है कि उसमें मेरा नाम भी शामिल है। और हमारा जो पर्पस था बनाने का वो क्या था, और हमने क्या सोच के स्टार्ट किया था, उसके पीछे एक छोटी सी स्टोरी बताता हूँ आपको। वैसे मैं बहुत दफ़ा सुना चुका हूँ, जो पुराने स्टूडेंट हैं वो तो जानते ही हैं।
अब वो इस तरह था कि जब मैंने भी स्टार्ट किया था, बिल्कुल स्टार्ट किया, अगर आपको बात बताऊं, जब मैंने स्टार्ट किया था तो मैंने किया पीएल से ही था। ठीक है, वो एक अलग बात है कि मैंने फिर कमाया जो था वो ड्रॉप शिपिंग से कमाया था, लेकिन स्टार्ट मैंने पीएल से ही किया था। अब वो क्यों पीएल से किया था, क्योंकि मुझे उस टाइम पे पता ही नहीं था कि है क्या अमेजोन, क्या है मुझे नहीं पता था भाई। इतना सुना हमने, इतना पढ़ा, बल्कि एक इदारा था, मैं उसका नाम नहीं लूंगा उस इदारे का। ठीक है, बदनाम क्योंकि पर्पज जो है किसी को बदनाम करना नहीं है, किसी की मुखालफत नहीं है, ठीक है, बस आपको मोटिवेट करना, आपको बताना है। तो एक इदारे में अब हम गए, रिसेप्शन पे गए, खातून बैठी थी, उन्होंने कहा कि जी आप 100% कमाएंगे। देखो, अब हम ऑब्वियसली आई एम यंग पर्सन, और आपकी जो ख्वाहिश होती है वही होती है कि आप कमाना शुरू कर दें, फैमिली को सपोर्ट करें, खुद को सपोर्ट करें, ठीक है। तो हम गए, अब मैंने उनसे पूछा ना, हालांकि उनको झूठ बोलने की जरूरत नहीं थी, मुझे ऐसा लगता है कि झूठ बोलने की जरूरत उनको नहीं थी, लेकिन उन्होंने ये कहा कि जी 2 महीने बाद जब आपका कोर्स खत्म हो जाएगा आप उस टाइम तक कमा रहे होगे। उन्होंने हमसे ये बात की। और तकरीबन उस टाइम पर, मतलब आज से 5 साल पहले की बात बता रहा हूँ आपको, 45,000 उन्होंने चार्ज किए। ठीक है, सिर्फ सिर्फ कोर्स के थे, वो 2 महीने का कोर्स था, बाकी जो टूल्स वगैरह थे, लैपटॉप शैपटॉप, वो सब कुछ हमारा अपना था, वो हमने खुद ही करना था। खैर, हमने स्टार्ट कर दिया और गए वहां पर। 1 महीने तक तो वो हमें सिर्फ हंटिंग करवाते रहे। ठीक है, हीलियम यूज करना सिखा दिया, हीलियम पे लगाए रखा। ठीक है, अगले महीने में उन्होंने सोर्सिंग बता दी, अलीबाबा से सोर्सिंग करनी है। एक लेक्चर उन्होंने रखा हमारा पीपीसी के ऊपर। ठीक है, सिर्फ एक लेक्चर था हमारा पीपीसी के ऊपर, वो पीपीसी जिसको समझने में आपको 5-6 लेक्चर भी कम पड़ जाते हैं, वो हमें उन्होंने एक लेक्चर में निपटा दी। जस्ट एक सेकेंड। ओ जी, आवाज आ रही, करने मुझे बताइएगा। असल में मैं काफी देर से बोल रहा था, गला खुश्क हो गया, मैंने पानी पिया है, तो मुझे बताइएगा आवाज आ रही है आप लोगों को। अच्छा, तो सिनेरियो इस तरह हुआ कि 1 महीने तक जो है वो हमें हंटिंग करवाते रहे, एक लेक्चर पीपीसी के ऊपर दिया, और उसके बाद उन्होंने कहा कि जी कोर्स खत्म हो गया। ठीक है, अब कोर्स क्या खत्म हुआ, समझो हमारी जो उम्मीदें थी, हमारे जो ख्वाब थे, हमारी जो ख्वाहिशें थी, सब कुछ ही खत्म हो गया। क्योंकि ये तो हमें बड़ा क्लियर नजर आ रहा था कि अर्निंग का तो दूर दूर तक भी कोई स्कोप ही नहीं है। ठीक है, कोई चांस ही नहीं है, कहाँ से अर्निंग होगी, किस तरह कमाए। ठीक है, ना उन्होंने हमें कुछ बताया, ना कुछ सिखाया, सिर्फ हंटिंग सिखा दी, सोर्सिंग सिखा दी। ठीक है, और पीपीसी का एक लेक्चर दे दिया, इससे कहाँ होता है। हमने कहा सर आप हमें बताना ना, क्लाइंट कहाँ से मिलेगा, क्लाइंट अगर आ भी जाएगा तो हम उसको किस तरह डील करेंगे, करना तो कुछ आता नहीं है। वो तो हमसे 10 सवाल करता है और सारे टेक्निकल टेक्निकल बताता है हमें, मतलब सारे टेक्निकल सवाल होते हैं, कितनी इन्वेस्टमेंट चाहिए, कहाँ चाहिए, किस तरह शुरू करोगे, अकाउंट कैसे बनाओगे। ठीक है, एलएलसी चाहिए तो एलएलसी, अब हमें तो ये पता ही नहीं था उस टाइम एलएलसी होती क्या है। ठीक है, अब उसको वो बोलता है कि एलएलसी मैंने सुन, अब वो जाहिर जो क्लाइंट होता है वो कहीं ना कुछ ना कुछ सुन के आया हुआ होता है। तो वो आपसे पूछ रहा होता है कि भाई मेरा फला दोस्त है वो तो इस तरह एलएलसी पे काम कर रहा है, तो अब हमें ये पता ही नहीं कि एलएलसी होती क्या चीज़, हम क्या बताएं उसको आगे से। ठीक है, तो पॉइंट ये है कि वो ना एक बड़ा, जिसे कहते हैं ना उम्मीद टूटना और दिल टूटना, तो वाला सीन था। बड़ा दिल टूटा उस चीज को देखकर ना, कि इतना बड़ा हमारे साथ जो है वो स्कैम हो गया या धोखा दे दिया। ठीक है, और आप उनको पकड़ भी नहीं सकते, ये बड़ी अनफॉर्चुनेट है कि इस तरह के लोगों को आप पकड़ भी नहीं सकते। ठीक है, मुझे मसला जो है ना, एक चीज मैं आपको यहाँ बता दूं, कोर्स से नहीं है मुझे। ठीक है, कोर्स तो हम हर जगह करते हैं, हम पढ़ते हैं, वो भी तो काइंड ऑफ कोर्स ही है ना। हम स्कूल में जा रहे हैं, कॉलेज में जा रहे हैं, हम पे भी कर रहे होते हैं। तो मसला इस चीज का नहीं है कि कोई बंदा कोर्स करवा रहा है या वो आपको पैसे ले रहा है, वो उसका राइट बनता है। ठीक है, वो पूरा एक सिस्टम बना रखा है, वो उसके लिए सैलरी है, सब कुछ है, ठीक है, वो आपसे चार्ज कर रहे हैं। मुझे इख्तलाफ इस चीज से है, मुझे जो इशू है वो इस बात से है कि आप अपनी कमिटमेंट तो पूरी करें ना। जब आपको पता है कि एक बच्चे के लिए क्या चीज इंपॉर्टेंट है, वो तो उसको प्रॉपर सिखाओ ना। ठीक है, जो कंटेंट आपको सिखाना चाहिए अपडेटेड, वो उसको सिखाना चाहिए। ठीक है, उसको बताना चाहिए, हर एक ट्रिक बताना चाहिए, और सबसे इंपॉर्टेंट कि मेंटोर सपोर्ट होनी चाहिए। अब मुझे याद है हमारे पास एक बड़ी मुश्किल से हम 3-4 लोग इकट्ठे हो गए थे। हमने काम करना शुरू किया, क्लाइंट हमारे पास आया, हम अपने मेंटोर के पास गए, हमने उससे कहा कि सर ये हमारे पास क्लाइंट आया, हमें सिखाओ। उसका रवैया बिल्कुल सूखा रूखा सा, कि बस ठीक है, मतलब आप खुद ही करो यार, आपको बताया तो हर चीज़ तो बताइए, इस तरह करके साइड पे कर दिया। ठीक है, तो उस पॉइंट पर ना एक चीज जो हमने डिसाइड की थी वो ये थी, लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, काफी लंबी कहानी है, ठीक है, मैं शॉर्ट कर रहा हूँ। तो एक चीज हमने डिसाइड की थी ना, कि वो ये कि यार अगर अल्लाह मियाँ ने कभी हमें मौका दिया ना कुछ करने का, तो जितना हमसे हो सकेगा ना, जितना हमसे हो सकेगा उतना करेंगे लोगों के लिए।
ठीक है, जो इस पॉइंट पर रुके हुए होते हैं, स्टक होते हैं, जो इतनी उम्मीदों के साथ आते हैं, इतने ख्वाबों के साथ आते हैं, ठीक है, कुछ ना कुछ तो करेंगे उनके लिए। और कोशिश करेंगे कि जितना हम फ्री कर सकते हैं, ठीक है, जितना हम उनके लिए इजी बना सकते हैं चीज को, स्पोर्ट को, उतना इजी कर दें। ठीक है। तो इंटर्नशिप जो होती है वो 1 ही वर्ष की हमेशा जो है वो फ्री रही है, अभी भी फ्री है। ठीक है, स्पोर्ट आपके लिए बिल्कुल फ्री है। ठीक है, अगर एक बंदा आपके लिए फेसबुक पे आप कमेंट करेंगे, ठीक है, कुछ पूछेंगे, विद इन 24 आवर, ये हमारी पॉलिसी है कि विद इन 24 आवर आपको जवाब मिलेगा। व्हाट्सएप पर शानजा मौजूद होती हैं, हमारी एडमिन है वो, ठीक है, आप लोगों ने मैसेज वगैरह देख भी लिए होंगे। आप उनसे कोई सवाल करेंगे, विद इन 24 आवर वो आपको जवाब देंगी। ठीक है। आप यूट्यूब पे कमेंट करेंगे, कुछ भी, कोई भी मसला, आपको विद इन 24 आवर आपको उसका जवाब मिल जाएगा। ठीक है, एंड दैट इज टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई चार्जेस नहीं है, कोई पैसा नहीं किसी भी हाल से। इंटर्नशिप्स हमारी जो होती हैं वो फ्री होती हैं। ठीक है, इंटर्नशिप जो है वो टोटली फ्री है। और जो बंदे काम कर रहे होते हैं, एक दो लोगों को हमने क्लाइंट दिए भी हैं, और जो अच्छा काम कर रहे थे, परफॉर्म कर रहे थे, उनको क्लाइंट मिल भी जाते हैं। ठीक है। तो ये अपने एंड से जो एक वादा अपने आप से किया था वो पूरा करने की हम कोशिश कर रहे हैं। ठीक है। और बाकी कोई पर्पस नहीं है, कोई लालच नहीं है। मैं, मतलब इस बात को आपने बुरा नहीं मानना, मैं कोई इसको आउट ऑफ, वो कहते हैं ना कि एरोगेंस नहीं कह रहा, गरूर नहीं कर रहा। लेकिन हकीकत ये है कि ना आप लोग कुछ दे सकते हैं, ना हमें कुछ चाहिए, वाला हिसाब है। ठीक है। मतलब जो हमें, जितना हमने करना था, जो हमने इस फील्ड से निकालना था और कमाना था, कमा भी रहे हैं, ठीक है, वो सब कुछ है। तो किसी से कुछ भी नहीं चाहिए। ठीक है। तो जो आपके पास है, जो आप करेंगे इसमें, जो भी मेहनत आप दिखाएंगे, वो टोटली आपकी अपनी है। आप मेहनत करते हैं, आपको उसका फ्रूट मिलेगा, आपके अपने पास रहेगा। नहीं करेंगे, वो आपकी अपनी चॉइस है। ठीक है। मेरा जो पर्पज है, हमारा जो पर्पज है, वो एक नेक पर्पज है, हम वो पूरा कर रहे हैं। हमें इससे कोई सरोकार नहीं है कि जी एक बंदा आपके साथ तक, हाँ, अगर आप, एक बंदा है, वो पैशनेट है, वो पैशन के साथ काम कर रहा है, लगन के साथ काम कर रहा है, तो जहां तक मुझसे हो सकेगा, ठीक है, मैम निदा होती हैं, उनसे हो सकेगा, एडमिन है, बाकी जो मेंबर्स हैं, हमसे इतना हो सकेगा, हम आपको सपोर्ट करेंगे। और उसमें कोई चार्जेस नहीं होंगे, कोई चार्जेस नहीं होंगे। आपको इवन की मीटिंग भी करनी पड़ जाती है, लाइक मुझसे अगर आपको बात करनी है, कोई मीटिंग करनी है, उस वक्त आप कर सकते हैं। अगर आपके पास क्लाइंट है या आप अपना काम स्टार्ट करने लगे हैं, तो आप शानदार से रब्ता करेंगे, मैं आपके साथ मीटिंग भी कर लूंगा। ठीक है। कोई आपको इशू आ रहा है, आपके अकाउंट में कोई मसला आ गया है, मैं वो भी सॉल्व कर दूंगा। ठीक है। सो पॉइंट ये है कि अगर आपको इस तरह के, और अगेन कोई चार्जेस नहीं है उसके। ठीक है। सो ये चीज़ है। अच्छा, अब एक और चीज़ जो बड़ी इंपॉर्टेंट है, वो ये है, एक तो ये पर्पस था। दूसरा ये है, जो अब मैंने सोचा है, वो ये कि आई एम गोइंग टू बिल्ड अ कम्युनिटी। मैं किसी कम्युनिटी बिल्ड करना चाह रहा हूँ, जिसके अंदर जो है, जैसे फॉर एग्जांपल अभी ये 2 ग्रुप्स बने हैं। आई डोंट नो कि इसमें मेंबर्स कितने हैं, शांत ने जो मुझे बताया, आई थिंक वो 100-200 से ज्यादा हैं। मतलब एक ग्रुप में, हर एक ग्रुप के अंदर 100+ हैं। ठीक है, जो एक्टिव लोग हैं, जो काम करना चाहते हैं। मैंने अभी आपको बताया ना कि हम लोगों ने जो है दराज के ऊपर काम स्टार्ट किया है। और जो है वो शॉपिफाई के ऊपर भी साथ साथ हम स्टार्ट कर देंगे। ठीक है। और साथ साथ जो है वो डिजिटल मार्केटिंग भी होती है उसी के अंदर। अब मैं आपको थोड़ा सा समझाता हूँ, टाइम बहुत कम है, ठीक है, मैं आपको थोड़ा सा समझाता हूँ। हाँ, तो इस तरह है कि जब आप शॉपिफाई पे काम कर रहे होते हैं, दराज के ऊपर काम कर रहे होते हैं, या अपनी वेबसाइट बनाए काम कर रहे होते हैं, तो वहां पर ना आपको जो है वो एड्स डालने पड़ते हैं। ठीक है, एडवर्टीजमेंट करनी पड़ती है। अगर आप एडवर्टीजमेंट का खर्चा बचाना चाहते हैं, तो उसका बेस्ट सोल्यूशन ये होता है कि अगर आपके, जैसे फॉर एग्जाम्पल रिव्यूज वाला काम होता है, ठीक है, अगर आपकी गैदरिंग बनी हुई है, कम्युनिटी बनी हुई है, ठीक है, तो वही लोग आपके दोस्त वगैरह होते हैं, वो भी आपको क्या कर सकते हैं, लाइक आपको जो है रिव्यूज वगैरह दे सकते हैं। ठीक है, दे सकते हैं, या वो आपसे प्रोडक्ट परचेज कर सकते हैं, आप उनके साथ प्रमोट करवा सकते हैं। ठीक है, या अगर आप सोशल मीडिया पर आ जाते हैं, फॉर एग्जाम्पल आप यूट्यूब पे आ गए, फेसबुक पर आ गए, वहां से आपकी ऑडियंस बिल्ड होना शुरू हो गए, टिकटॉक पर अगर आप आ गए, तो वहां से जो आपकी ऑडियंस बिल्ड हो जाती है। ठीक है, तो वहां से भी आपको क्या होता है, बेनिफिट, तो आपका जो एड्स का खर्च होता है वहां पर बच जाता है। ठीक है। तो अगर आप लोग एक कम्युनिटी बना लेते हो, ठीक है, जो फॉर एग्जाम्पल हमारी 200 की, 300 की, 400 की, 500 की है, तो यहाँ पर भी बहुत सारे आपको क्लाइंट भी मिल जाएंगे। ठीक है, वो लोग जो काम करना चाह रहे होंगे, दराज पे करना चाह रहे होंगे, शॉपिफाई पे करना चाह रहे होंगे, पीएल करना चाह रहे होंगे। ठीक है, या फिर वो लोग जो अपने एड्स वगैरह रन करवाना चाह रहे हैं, डिजिटल मार्केटिंग करना चाह रहे हैं, तो इसी कम्युनिटी से ही आपको सब मिल जाएंगे। ठीक है, आप लोग खुद भी उस चीज को जानते होंगे, आप आपस में करना चाहो ग्रुप बनाकर, वो काम भी आप कर सकते हो। ठीक है, आप दूसरे की हेल्प करना चाहो, क्लाइंट आपको मिल जाएंगे। तो मैं चाहता हूँ कि हमारी कम्युनिटी बिल्ड हो जाए। ठीक है, 1000, 2000, 3000, 4000 लोग उसमें हों, और उसमें हर तरह के लोग शामिल हों, हर फील्ड से लोग शामिल हों, ताकि हर किसी को उसका फायदा हो सके। ठीक है, ये भी एक पर्पज है। ठीक है, जिसमें सबका फायदा होगा। बिजनेस का रूल हमेशा ध्यान में रखिएगा, एक, आप दूसरों को फायदा देंगे, दूसरा आपको फायदा देंगे। ठीक हो गया। तो बस ये 2 चीजें हैं। और बाकी, बाकी जो है वो, उम्मीद है कि आप लोग जो है वो साथ रहेंगे भी, सही एक्टिव रहें। देखो इस फील्ड में ना, ये फील्ड जो है सिर्फ एक चीज मांगती है, वो है आपका पेशेंस।
ठीक है। मेरे साथ जितने भी लोग थे उस पॉइंट पे बता रहा हूँ आपको, जब स्टार्ट किया था सारे छोड़ के चले गए, सारे ना उम्मीद होकर। हम लोग लगे रहे तो आज पूरा सेटअप बनाकर बैठे हुए हैं, समझ रहे हो, और हर बंदा कमा रहा है इस सेटअप में से, हर बंदा अर्न कर रहा है। ठीक है। सो पॉइंट ये है कि लगे रहेंगे तो हो जाएगा, छोड़ देंगे, दूसरों का बुला भला कहते रहेंगे, खुद कुछ नहीं करेंगे, तो कुछ भी नहीं होना। इन द एंड किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता, कुछ भी नहीं होगा। ठीक हो गया। तो इंशाल्लाह आप लोगों से मुलाकात होती रहेगी, शांता जो है वो आपके साथ सब कुछ शेयर कर देंगी। ख्याल रखिएगा अपना। अल्लाह हाफिज।